कल्याण सत्संग में आप सभी धर्मबंधुओं का बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, हमें अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ भोजन की आवश्यकता होती है। इसीलिए कहावत है कि हेल्थ इज वेल्थ। व्यक्ति का स्वास्थ्य ही धन है, इसलिए स्वास्थ्य रूपी धन को सर्वदा सही रूप से उसका पालन करना चाहिए और कभी भी आंखें और दिमाग मूंद करके काम नहीं करना चाहिए। अगर आंखें मूंद करके काम करेंगे तो आपके साथ धोखा होगा, पर दिमाग को इतना न खो दीजिए कि अपनी ही बात समझ में न आए। सम्यक बातों को समझिए। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर बात के दो बात होती है। इसलिए जीवन में, शरीर में आज ठंडी है तो ठंडी में सबसे ज्यादा अगर ऊर्जा है तो ग्लूकोज से गुना ऊर्जा फैट में होती है, ऐसी चीजों में होती है, घी में होती है। इसीलिए दूध सर्वोपरि आहार माना गया है और तेल घी का महत्व शरीर में कैसा है यह जानना जरूरी है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वह 37 डिग्री सेल्सियस है, 98.6 फारेनहाइट है। इस टेम्परेचर पर हमारे शरीर का रक्त तरल पदार्थ की तरह रहता है। यदि इससे तापमान डाउन होगा या तो जमने लगता है, इससे ज्यादा होता है तो और पतला होकर खौलने लगता है। उसी तरह हमें शरीर में जो भी तैलीय चीजें लेते हैं उसका यह जानना जरूरी है कि उस तैलीय भोजन का तापमान क्या है। साथियों, कई रिसर्चों के बाद यह पता चला कि गाय के घी का जो परिशुद्ध है, विशुद्ध घी है, उसका तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस है, अर्थात आपकी बॉडी टेम्परेचर से कम है। अर्थात वह आपके बॉडी टेम्परेचर से कम होने के नाते वह घुला हुआ होगा, किसी भी हाल में वह जमेगा नहीं, तरल रहेगा। भैंस का घी 35 से 37 तक है, क्योंकि उसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है। गाय के घी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और एसडीएल होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, जो हार्ट के लिए मजबूत होता है, ब्लड वेन्स को मजबूत बनाता है। कितनी भी ठंडी पड़ जाए, लेकिन ऐसे हालात में बीपी कितना भी बढ़ जाए, लेकिन वेन्स फटती नहीं है। साथियों, आजकल जो सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, गरी का तेल है, पाम ऑयल है, जितने भी जिनका टेम्परेचर 50 से 55 60 डिग्री सेल्सियस है, यह तेल हम ग्राह्य नहीं कर सकते। आजकल आप देखे होंगे कि गाय का घी भी और भैंस का घी भी मिलता है तो वह डिग्री सेंटीग्रेड 45 से 44 डिग्री सेल्सियस होता है। यह कैसे संभव है कि वह बॉडी में जमेगा नहीं? क्योंकि आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 है, तो स्वाभाविक है कि वह जमेगा, घुलेगा नहीं पूर्ण रूप से। इसीलिए कहीं न कहीं उसमें मिलावट है। यह संदेह करिए कि उसमें मिलावट है, बिना मिलावट के उसका तापमान ज्यादा नहीं होगा। अगर ज्यादा होगा तो मिलावट है, या उसमें नारियल का तेल मिला हो, या उसमें गरी का तेल मिला हो, या कहीं मूंगफली ऑयल हो, या अलग अलग तरह का तेल मिला होगा जिसका तापमान ज्यादा हो। साथियों, गरी का तेल और पाम ऑयल आजकल आ रहा है जिसका हाइड्रोजनीकरण हो रहा है। हाइड्रोजनीकरण करने से वह तापमान तो कम हो जाता है, आपके बॉडी टेम्परेचर से कम हो जाता है, तो आप सोचते हैं कि यह बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन साथियों, ताड़ का वृक्ष, पाम ऑयल, जो आपके शरीर को, हार्ट को, ब्रेन को ब्लॉक करता है, आपके एथेरोस्क्लेरोसिस, आपकी खून की नलियों में जम जाता है, जो समय के पहले व्यक्ति हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से मर जाता है। यह सस्ता करने के लिए, तेल सस्ता हो इसलिए लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हीं लिए मैं गरीब बंधुओं से अपने बुद्धि का प्रयोग करिए और कम खाइए, कम खाइए, अच्छा खाइए, पर बीमारियों से ग्रसित होने वाली चीजों से इग्नोर होइए, दूर रहिए। अज्ञानता ही सबसे बड़ी महामारी है।
और सबसे ज्यादा चिकित्सा, स्वास्थ्य, सारी चीजें महंगी होती जा रही हैं और समाज का शोषित वंचित समाज कम से कम इनकम में कैसे वो जिएगा, कैसे बीमारियों से लड़ेगा, उसको सब सस्ती चीज दे करके बीमारियां परोसी जा रही हैं। और जगह जगह पर स्पाइसी फूड, फास्ट फूड, तरह तरह के जो भोजन आ रहे हैं उसमें कहीं न कहीं डालडा, वानस्पति घी, जिसका तापमान 45 से 60 डिग्री टेम्परेचर होता है, जो कहीं न कहीं आपके बॉडी में जलता है। और वही कालांतर में हमें स्वाद तो मिलता है क्योंकि उसका तापमान ज्यादा होने के कारण वो कुरकुरा रहता है। जब वातावरण का टेम्परेचर 45 से 60 होता तब भी आपको डालडा का घी जमता ही मिलेगा। जब वो जमा रहता है तो किसी भी चीज में डालते हैं तो वह कुरकुरा बनाता है, स्वाद तो देता है लेकिन स्वास्थ्य नहीं देता है। तो जो चीजें स्वास्थ्य देगी वह स्वाद नहीं देगी, या जो स्वाद देगी वह स्वास्थ्य नहीं देगी। दोनों एक ही चीज मिलेगा, दोनों चीज मिलना संभव नहीं है। इसीलिए ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। सरसों का तेल का टेम्परेचर असली है तो वह 30 से 35 के अंदर होता है। दुनिया में सबसे श्रेष्ठ तेल अगर है तो वह आपका तिल का तेल है, लेकिन वह स्वाद कम देता है, मीठा होता है और उसका टेम्परेचर आपके बॉडी टेम्परेचर से बहुत कम होता है, जिसके कारण वह कभी भी आपके बॉडी में किसी भी हाल में जमेगा नहीं। और जमेगा नहीं तो महिलाओं को किसी भी तरह का शिष्ट नहीं होगा। आज छोटी छोटी बात पर औरतों को, महिलाओं को तरह तरह की शिष्ट पाए जा रहे हैं, पुरुषों में भी शिष्ट पाए जा रहे हैं। यही फैट का डिपोजिशन होता है, डिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, जिस तरह से 50 तरह की बीमारियां पैदा हो रही है। यह बीमारियां ठीक भी नहीं हो रही है, कालांतर में वो ऑपरेशन की स्टेज में पहुंच जा रही है। इसलिए स्वास्थ्य के बारे में जानना बहुत जरूरी है और तैलीय चीजों का भोजन ग्रहण करना बहुत जरूरी है। इसलिए अपने हाथ से बना हुआ घी, दूध सर्वदा ड्राई है, सर्वदा योग्य है और वह किसी भी हाल में आपको जितने भी कमर्शियलाइज हो रहे हैं वह हर कोई कहीं न कहीं दूसरे को बीमार बना रहा है। इस बीमारी से बचने के लिए देश में सबसे बड़ा योगदान होता है सरकार का। सरकार चाहे तो देश के स्वास्थ्य को बना सकती है, सरकार चाहे तो देश का स्वास्थ्य बिगाड़ सकती है, लेकिन उससे पहले समाज अगर जागरूक है तो सरकार अपने आप अप टू डेट हो जाती है। सरकार अप टू डेट रखने के लिए जनता का उजागर होना, जनता का सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब तक जनता सही नहीं होगी तब तक नेता, नगरी, सांसद, विधायक, अधिकारी, कर्मचारी मौकाबंदी करके समाज को दिग्भ्रमित करके ठगने का काम करके देश बेचने का काम करेंगे। इसलिए बैकवर्ड समाज को सबसे ज्यादा जागृत होने की जरूरत है और बैकवर्ड समाज जागृत होकर के प्रबुद्ध बने। इसलिए इस बैकवर्ड समाज कल्याण में आप सभी धर्मबंधुओं को सही मार्गदर्शन दिया जाएगा, सही तरीके से जीवनोपयोगी चीजें बताई जाएगी, ताकि जो बैकवर्ड कल्याण हो, बैकवर्ड समाज के जो शोषित वंचित समाज है, जिनको कहीं भी शिक्षा ग्रहण करने का, इतनी महंगी शिक्षा होने के कारण वह ग्रहण नहीं कर पा रहा है। इसलिए सभी धर्म बंधुओं को अधिक से अधिक जुड़े, अधिक से अधिक शेयर करें और लोगों को सही धर्म ज्ञान दें, सही मार्गदर्शन करें, सही चीज जाने और सही चीज का क्वेश्चन उठाएं, यह जानना जरूरी है। इसीलिए इन्हीं शब्दों के साथ तेल, घी का इस्तेमाल करना है तो नेचुरल रिफाइंड का प्रयोग करना चाहिए। नेचुरल रिफाइंड हमेशा जो है कि विदाउट हाइड्रोजन होता है, जो नींबू से रिफाइंड होता है वो असली होता है, और जो तेल नींबू से न रिफाइंड करके अन्य केमिकल से यूज करते हैं वो सर्वदा हार्मफुल होता है, वो सर्वदा नुकसानदायक होता है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धर्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान।